जय मसीह की आप सभी को। परमेश्वर के वचन से आज हम पहला राजाओं उसके 3rd चैप्टर में राजा सुलेमान के बारे में देखेंगे कि राजा सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन देकर के कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। और उसने परमेश्वर से बुद्धि के सिवा और कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर ने उसकी इस बात से खुश होकर के उसे बुद्धि से परिपूर्ण किया और लिखा हुआ है कि दुनिया में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो उसके तुल्य बुद्धिमान हो। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा हुआ है कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई भी कभी हुआ और ना तेरे बाद कभी होगा। फिर जो कुछ तूने नहीं मांगा है अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। परमेश्वर ने उसको धन और दौलत से परिपूर्ण किया और ऐसा परिपूर्ण किया कि उसके तुल्य कोई भी राजा ना हुआ। परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर से और कुछ ना मांग करके बुद्धि मांगने की ज़रूरत है। जब हम अपने जीवन में बुद्धि को मांगते हैं तो हमारा आत्मा, हमारे मन, हमारी सोच, हमारे विचार बदलते जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है रोमियो उसके 12 अध्याय उसके 2nd वर्स में कि परमेश्वर का वचन बताता है कि इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हमारा मन नया हो जाता है, जब हमारी बुद्धि नई हो जाती है और जब हमारी सोच नई हो जाती है तो हमारा चाल चलन भी बदलता जाता है। परमेश्वर से सुलेमान ने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको बुद्धि से परिपूर्ण किया और उसने अपनी प्रजा का ऐसा न्याय चुकाया जो परमेश्वर के भय के अनुसार था। परमेश्वर आज हमसे चाहते हैं कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के अनुसार हो, हमारी बुद्धि परमेश्वर के अनुसार हो, हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार हो। हम परमेश्वर से और कुछ ना मांगे परंतु अपने जीवन को बदलने की कोशिश मांगे। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मेरी बुद्धि को नया कर, मेरी सोच को नया कर, मेरे विचार को नया कर। तब परमेश्वर उन आशीषों से जो आपको कभी नहीं प्राप्त हुई, परमेश्वर आपको आशीषों और बरकतों से भरेंगे। जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि के अलावा और कुछ नहीं मांगा तो परमेश्वर ने उसे बहुत धन और बहुत दौलत देकर परिपूर्ण किया। आज क्या आप आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर से वो मांगे जो परमेश्वर चाहता है, ना कि इन संसार की वस्तुओं को। वो तो परमेश्वर आपको यूं ही दे देगा। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। जय मसीह की।